हरिओम, जय सियाराम। सभी का समाधानम के सत्र नंबर 87 में बहुत हार्दिक स्वागत। धीरे धीरे यात्रा एक पड़ाव की ओर बढ़ रही है। आइए आज के कुछ संदेश हम लोग ग्रहण करें, सुने। संतों का एक नाम होता है स्वामी। लंगोटी भले पहने हो केवल वो, भले उनके पाँव में बीमारी फटी हो, लेकिन संतों को समाज में एक शब्द प्रयोग होता है स्वामी जी। तो स्वामी कौन, स्वामी की वास्तविक व्याख्या क्या होती है, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट ध्यान देकर सुने। स्वामी में एक शब्द है स्वा। स्वा, तो इस स्वा शब्द से जो जो कुछ कुछ अक्षर बनते हैं, कुछ कुछ शब्द बनते हैं, स्वा शब्द से, स्वा अक्षर से कुछ शब्द बनते हैं, तो ये जिसमें ये कुछ स्वा आ जाएं, कुछ स्वा, उसका नाम स्वामी हो सकता है। उसी को स्वामी कहलाने का अधिकार हो सकता है। तो पहला स्वा है जिसका निरंतर स्वाध्याय चलता हो। स्वा माने स्वाध्याय, जो सत्शास्त्रों का, अच्छे ग्रंथों का नित्य अध्ययन करता रहता है, जो स्वाध्यायी है वो स्वामी है। जो अपनी स्वाधीनता बनाए रखे, जो स्वाश्रयी हो, पराधीन सपने सुख नहीं। महात्मा गांधी के बारे में एक कथा आती है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता होने के बाद भी, उनके हजारों नौकर चाकर होने के बाद भी लगभग अपने सारे काम अपने हाथ से करते थे, लगभग सुबह से शाम तक के सारे काम। तो हम थोड़ा स्वाधीन हों, हम पराधीन जीवन न जिए कि हमको कोई पानी पिलाए तो हम पानी पिए। नंबर 3, जो सबका स्वागत करता है। स्व माने स्वागत, जिसके यहाँ किसी का अस्वीकार नहीं है, जो किसी को नकारता नहीं, सबका स्वागत करता है, जो वो स्वामी हो सकता है। नंबर 4, जिसका जीवन स्वाभिमान से भरा हुआ है। अभिमान नहीं, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। अभिमान तो नश्वर चीज़ों का होता है। मेरे पास बहुत ज़मीन है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास फलां है, इसको बोलते हैं अभिमान। मेरा शरीर बड़ा सुंदर है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। स्वाभिमान इससे अलग शब्द का नाम होता है। अभिमानी ना हो लेकिन स्वाभिमानी हो, वो स्वामी होता है। जिसके जीवन में स्वाहा हो। 5वां स्वाहा। स्वाहा, स्वाहा माने जो विश्व हित के लिए यज्ञ करता हो, विश्व के कल्याण के जो यज्ञ करता हो। यज्ञ माने खाली हवन नहीं, यज्ञ माने जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं समाज के कल्याण के, वो सब यज्ञ ही कहलाते हैं। तो जिसके जीवन में स्वाहा हो वो स्वामी है। नंबर 6, जिसका स्वास्थ्य ठीक रहता हो। शरीर की बात नहीं है, शरीर तो अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भोगता है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण भासते, तो इसकी बीमारी की बात नहीं है। जिसका मन का स्वास्थ्य ठीक रहता हो, जिसका मन तंदुरुस्त रहता हो, उसका नाम होता है स्वामी। नंबर 7, जो स्वावलंबी है। पहले सब था कि जो स्वाधीन है, लेकिन जो स्वावलंबी है, जो दूसरे का जो अवलंबन नहीं करता है। पर स्वावलंबन के लिए एक बात जानना जरूरी है, स्वावलंबन के लिए 3 अवलंब होने आवश्यक। स्वावलंबी वही हो पाएगा जिसके पास 3 अवलंब हैं। पहला है राम नाम अवलंबन एकू, जो राम नाम के अवलंब पर जी रहा है, वो स्वावलंबी होता है। नंबर 2, अवलंब भवंत कथा, जिनका अवलंब तुम्हारी कथा है, भगवान की कथा है, वो स्वावलंबी होते हैं। और तीसरा है राम जी की पादुका, भरत मुदित अवलंब लहेते। इन 3 में से कोई एक अवलंब अगर आपके पास है तो फिर आप स्वावलंबी जीवन जियोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिसके जीवन में ये 7 स्व आ जाएं, और भी कुछ हो सकते हैं शब्द, लेकिन कम से कम 7 स्व आ जाएं, उसका नाम हो सकता है स्वामी। और हमारे संतों को स्वामी इसीलिए समाज में कहा जाता है क्योंकि उनमें लगभग ये सब बातें होती हैं, तभी उनको स्वामी कहलाने का अधिकार प्राप्त होता है। सभी को मेरी शुभकामनाएं, प्रणाम, जय सिया राम।